हम क्लास शुरू करते हैं हमारी, और फटाफट से करेंगे तो सारे बच्चे जल्दी से जल्दी, सारे बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो बेटा। हाँ बेटा शुरू करते हैं। हम सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्यूबॉइड, फिर पढ़ेंगे क्यूब, और फिर आपके और भी डायमेंशन हो जाएंगे। चलो करते हैं। बेटा फटाफट से कर लेना, नहीं जल्दी से कर लेना। हाँ मैं आगे ठीक है बच्चों, मैं क्लास शुरू करता हूँ। देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्यूबॉइड क्या होता है। देखो बेटा सबसे पहले हम समझते हैं क्यूबॉइड क्या होता है। अगर हम क्यूबॉइड के बारे में समझना चाहते हैं तो क्यूबॉइड के बारे में अगर हम समझना चाहें क्यूबॉइड क्या होता है, देखो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि क्यूबॉइड क्या होता है। बेटा आपने माचिस की डिब्बी देखी, जैसे ये आपके पास एक माचिस की डिब्बी है या कोई बक्सा या संदूक, उसकी जो शेप होती है बेटा, वो शेप आपके पास कैसी होती है, क्यूबॉइड। ठीक है, आप डायग्राम बनाओ अच्छा सा, करते हैं इसको। तो बेटा जो क्यूबॉइड होता है ना आपके पास, उस क्यूबॉइड में जो डायमेंशन होती है वो कौन कौन सी होती है। एक तो बेटा इसकी लेंथ होती है, ये इसकी लेंथ मान लेते हैं, ये इसकी विड्थ होती है, और ये इसकी हाइट होती है। ये क्या होती है, इसकी हाइट होती है। तो L, B, H ये तीन चीजें होती हैं। क्या क्या होती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो क्यूबॉइड है उसकी शेप कैसी होती है। आप जिस रूम में बैठे हैं वो रूम भी किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है। ठीक है, उसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। ये तीनों चीजें इसमें होती है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं बेटा जो LBH होते हैं, इसके अंदर क्या होगा। जैसे कि मान लो जो माचिस की डिब्बी है, जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास एक डस्टर है, ये डस्टर है। इस डस्टर की शेप कैसी है बेटा, ये है क्यूबॉइड शेप का, क्यूबॉइड है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि इस डस्टर में टोटल कितनी सरफेस है। तो बेटा टोटल कितनी सरफेस है इसमें कौन बताएगा, टोटल सरफेस है इसमें। हाँ बेटा प्रियांशी बताओ क्या करवाया था। देखो ये डस्टर है, इसकी सामने वाली सरफेस देखें, एक फ्रंट वाली सरफेस ये होगी, एक इसकी जस्ट अपोजिट ये होगी। इस तरह से आपको दो साइड सरफेस दिख रही होंगी जिनके डायमेंशन सेम है। जैसे इसके सामने वाली साइड और ये अपोजिट साइड, दोनों के डायमेंशन क्या है, सेम है। इसका मतलब दो सरफेस दी गई होगी। फिर इसके बाद बेटा दो सरफेस तो ये होगी। इसके बाद आप इसमें फ्रंट में देखना चाहो थर्ड वाली सरफेस, थर्ड वाली सरफेस और फ्रंट वाली दिख रही है। इसके जस्ट अपोजिट वाली सरफेस आपको ये दिखेगी, तो ये कितनी होगी, टोटल 4 होगी। फिर आप यहाँ साइड से देखना चाहो साइड वाली सरफेस और इसकी जस्ट अपोजिट सरफेस ये। इस तरह से टोटल कितनी सरफेस होगी बेटा, 6 होगी। 6 सरफेस होंगी, लेकिन तीन सेम होंगी। जैसे ये वाली सरफेस जैसे इसकी ये वाली लेंथ है और ये वाली लेंथ है, ये दोनों बिल्कुल इसकी जैसी होंगी डायमेंशन। मतलब दो अपोजिट जो सरफेस है उनकी डायमेंशन सेम होती है। ठीक है, इतना आ गया। ऐसे ही हमारे पास ये है, इसके अपोजिट ये है, इनकी भी अपोजिट डायमेंशन सेम है। इस तरह से हमारे पास जो ये लिखा हुआ है क्यूबॉइड, इसकी टोटल सरफेस होती है 6। तो बेटा अगर क्यूबॉइड की टोटल सरफेस होती है 6,
इसकी टोटल सरफेस देख सकती है। मान लो कि इसकी सामने वाली साइड देख, सामने सामने जो आती है एक एल है, तो बेटा ये भी तो एच है। जितनी हाइट इसकी है उतनी हाइट इधर से, दोनों साइड हाइट सेम। चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको। अगर हमें क्यूबॉइड दिया हुआ है, उस क्यूबॉइड में अगर हमें सरफेस का एरिया निकालना हो, क्या निकालना है? सरफेस। बेटा एक बार तो हम निकालेंगे एल और बी, जिस सरफेस की लेंथ और ब्रेथ है, केवल वो सरफेस, उसका एरिया रेक्टेंगुलर होगा, एल इंटू बी होगा। और वैसी दो सरफेस होगी तो 2 टाइम। इतना आ गया बेटा समझ में? दो सरफेस नहीं, दो सरफेस कौन कौन सी है? कंस्ट्रक्ट है। मान लेते हैं कि ये एल है और ये बी है, ठीक है? एक साइड एल एक बी मान लेते हैं। इसका एरिया जो होगा रेक्टेंगल का एल इंटू बी होगा। इसके जस्ट अपोजिट वाली जो फेस होगी उसका भी एल इंटू बी। इस तरह से आपके पास दो बार आ जाएगा एल इंटू बी। फिर दूसरा निकालें हम इसमें सरफेस एरिया, जिसकी एक डायमेंशन बी है, दूसरी एच, उसका एरिया एल सॉरी बी इंटू एच। और तीसरा अगर निकालेंगे इस तरह से आप निकालोगे दो सरफेस का एक साथ जो सेम है, उनका जो एरिया आएगा सरफेस का वो क्या आएगा? इस टाइप से। बेटा ये सरफेस एरिया। अब हमें इसमें निकालना टोटल सरफेस एरिया। बेटा टोटल सरफेस एरिया जो आप निकालते हैं, अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया क्या है? बेटा इसका टोटल सरफेस एरिया तीनों को ऐड करना है, 2 टाइम्स ऑफ एल बी एच एच। ये होता है आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। इसमें एक चीज और होती है बेटा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। वही लिख देते हैं, दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना। जब एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालते हैं, जैसे रूम है, रूम मान लो, रूम का अगर हमें चारों दीवारों का एरिया निकालना तो इसमें बेस हट जाएगा, टॉप हट जाएगा, दोनों चीज़ें हट जाएंगी। और जब दोनों हट जाएंगी तो बेस का एरिया एल इंटू बी है, ऊपर वाले का भी एल इंटू बी है। दोनों का एरिया एल इंटू बी है, तो जो दोनों का एरिया है वो हटाएंगे, रिमूव करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिडक्ट करेंगे, तो आपके पास क्या बचेगा? तो हम इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं फर्स्ट वाले को, तो आपके पास सेकंड और थर्ड ही बचेगा। और सेकंड और थर्ड में 2 कॉमन लेंगे बेटा, तो ये आपके पास आएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। क्या आएगा? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ एल एच बी एच। नोट कर लो बेटा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, फॉर्मूले आपको याद रखना। हाँ बेटा बताओ क्या दिक्कत है और किसको है? बताओ बेटा, प्रियांशी टेलर बताओ, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है? मोहित चौधरी, हाँ बेटा नहीं? खुशबू पारी, खुशबू नहीं है? रिद्धिमा, चलो नोट कर लो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कर लिए नोट? बेटा नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें और क्वेश्चन समझते हैं।
हाँ बेटा देखो, भी पढ़ लेते हैं साथ में बेटा। ये क्यूबॉइड का था सरफेस एरिया, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं बेटा। जो क्यूब होता है ना, वो कैसा होता है, क्यूब की शेप कैसी होती है? आपने डाइस खेला हुआ है, डाइस देखा भी होगा, डाइस देखा है आपने? एक तो पजल वाला आता है जिसमें खूब सारे कलर आते हैं, उसको सेट करना होता है, घुमा घुमा के, देखा होगा आपने, वही होता है क्यूब। तो क्यूब कैसा होता है बेटा? क्यूब को अगर हम बनाना चाहें तो क्यूब की एक सरफेस जो होती है स्क्वायर शेप की होती है। कैसी होती है? स्क्वायर शेप। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड सेम होगी, सारी की सारी साइड क्या होगी? सेम, ठीक है। ये आपका स्क्वायर। अगर हम इसमें देखना चाहें कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया है बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्यूब का अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो क्या होता है? इसकी एक सरफेस का अगर हमें एरिया निकालना हो, जैसे फ्रंट वाली सरफेस देखें तो बेटा इसकी जो फ्रंट वाली सरफेस होती है, उसे फ्रंट वाली सरफेस का एरिया हमें निकालना हो, उसकी शेप कैसी होती है? स्क्वायर। स्क्वायर है मतलब उसकी लेंथ ब्रेड्थ सब सेम है। अगर मैं उसकी एक साइड मान लेता हूँ a सेंटीमीटर की है तो उसकी दूसरी साइड भी a सेंटीमीटर की ही होगी। इतनी बात आई समझ में? ठीक है। तो अगर उसकी एक सरफेस की डायमेंशन हमें पता है, जैसे फ्रंट वाली सरफेस मान लेते हैं इस टाइप की, इसकी सरफेस a है a। अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना हो, इसका जो एरिया होगा बेटा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मींस किसी एक साइड की वैल्यू रखो, उसका स्क्वायर करो, वो हो गया सरफेस एरिया किसी सिंगल सरफेस का। अब हमें निकालना हो पूरे क्यूब का एरिया निकालना। अगर कंप्लीट क्यूब का निकालना हो टोटल सरफेस एरिया, तो बेटा इसमें टोटल कितनी सरफेस होती है? 6 होती है। टोटल सरफेस 6 होती है। एक सरफेस का एरिया आपको पता है a स्क्वायर होता है, तो टोटल 6 सरफेस का क्या आएगा? 6 × a स्क्वायर। इसका मतलब क्या आ जाएगा? 6a। बेटा ध्यान से देखो, 6a स्क्वायर किसका एरिया है? ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। अब अगर हम बात करें एरिया ऑफ फोकस, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, दोनों एक ही चीज है। आपको एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है TSA, इट मींस टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास LSA, लेटरल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवारों का एरिया, ठीक है। तो जैसे ये रूम है, रूम की शेप अगर क्यूब है तो हमें इसकी चारों दीवारों का एरिया निकालना है। बेटा 4 दीवार है तो इसमें तो जो क्यूब होता है सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है इसमें? ये सारी सरफेस सेम ही है, तो इसमें हमें 2 ही तो कम करनी है, 4 का निकालना है। एक तो फ्रंट, एक तो टॉप कम करना है, दूसरा डिडक्ट करना है हमें बॉटम वाला सरफेस। तो बॉटम सरफेस और टॉप सरफेस दोनों को अगर हम डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास 4 सरफेस बचेंगी जिनका एरिया हमें बताना है। उनका एरिया अगर हम बताएंगे तो देखो ध्यान से, उनमें से जो 4 वॉल्स है उनमें से एक सिंगल वॉल का अगर हम एरिया निकालें, सिंगल वॉल का एरिया कितना आएगा? a स्क्वायर। टोटल है आपके पास 4,
तो टोटल 4 वॉल्स हैं, तो ये इसका एरिया आ गया 4A, ये बेटा आ गया 4A स्क्वायर एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, नोट कर लो, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछो। हाँ बेटा बताओ, तो प्रॉब्लम है उसको वो है ये CA से कर्व सरफेस एरिया पूछने वाला बच्चा एक बार सामने आए, मैं बता दूंगा। ठीक है, बिल्कुल बता दूंगा बेटा, एक बार सामने। वेरी गुड बेटा, कौन सी क्लास में हो? 9, 10? क्लास तो 9 की है, 8th में हो या 9th में ही हो? सच में 9th में हो? बेटा समझ में आ रहा है बाकी बच्चों को? प्रियांशी टेलर आ रहा है बेटा समझ में? शाबाश। खुशबू पारिक, रिद्धिमा, काव्या, आ गया। वेरी गुड। अब देखते हैं बेटा, ये बच्चा पूछ रहा है CSA क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया। तो बेटा कर्व का मतलब होता क्या है, पहले ये देखो, कर्व का मतलब क्या होता है। मेरे पास ही मार्कर है, दिख रहा है मार्कर? किस किस को दिख रहा है? सबको दिख रहा है मार्कर? दिख रहा है मार्कर? तो बेटा ये मार्कर है, ठीक है। और दूसरा लेते हैं डस्टर। एक ये है डस्टर और एक है मार्कर। दो चीजें हैं मेरे पास, दिख रही है आपको? ठीक है बेटा, डस्टर जो है इसमें और इसमें कुछ तो अलग है। क्या अलग है? ये लिखता है, मिटाता है, यही अलग है। बताओ, देखो ध्यान से बेटा, इसके अंदर क्या होता है, इसमें ये सरफेस दिख रही है सामने, ये बिल्कुल प्लेन सरफेस है। ठीक है, ये प्लेन सरफेस है, इसमें जो 6 सरफेस है वो सारी की सारी प्लेन है। सारी की सारी क्या है? प्लेन है। और सारी सरफेस अगर प्लेन है, हम जो सरफेस एरिया निकालते हैं वो प्लेन सरफेस का ही निकाल रहे हैं अभी तक। जो क्यूब और क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं उसके लिए, तो क्यूब और क्यूबॉइड जो होता है उसमें केवल और केवल प्लेन सरफेस की बात करें। जब कर्व्ड सरफेस की बात होगी तो वो डस्टर नहीं होगा। डस्टर में तो कर्व्ड सरफेस है नहीं ना। और कर्व सरफेस का मतलब होता क्या है? कर्व का मतलब घूमी हुई चीज़, और घूमी हुई सरफेस कहाँ है? मार्कर में है। मार्कर में दिख रही है आपको? ये जो आप देख रहे हो कि इसका बॉटम वाला पार्ट है, ये बॉटम वाला जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये बिल्कुल प्लेन है, सर्कुलर दिख रहा है, ये बिल्कुल प्लेन है। तो अगर बेटा ये प्लेन है बिल्कुल, इसका मतलब क्या होगा? ये तो इसका कर्व सरफेस नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन है। लेकिन जब आप इसके राउंड शेप वाली बात करोगे, है तो ये भी सरफेस। सरफेस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की सरफेस होगी, सतह होगी बाहर वाली, तो ये इसकी सरफेस है बेटा। तो ये सरफेस है लेकिन ये प्लेन नहीं है, ये प्लेन नहीं है। अब वाले केस में क्या करेंगे? मार्कर वाले केस में, इसमें जो ये सरफेस है ये रोटेट करी हुई है, और जो घूमी हुई सरफेस होती है उसी को हम कर्व्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस। तो बेटा कर्व सरफेस एरिया जब आप फाइंड करोगे, उसके लिए आपके पास कर्व सरफेस भी तो होनी चाहिए जिसका एरिया आप निकालोगे। अभी हमारे पास डस्टर में तो है नहीं कर्व सरफेस। सिलेंडर पड़ेगी, ये किसका फॉर्मेट है? सिलेंडर का, कॉन का, तो स्फेयर का, ये सारे आ जाएंगे किसमें? कर्व सरफेस। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक तो एग्जाम्पल कर लेते हैं बेटा, एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसी में कर लेते हैं। चलो
बेटा क्यूब होता है, क्यूब का TSA और LSA क्या क्या होता है। जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल मान लो, एग्जांपल फर्स्ट, हमारे पास एक क्यूब है, एक क्यूब दिया हुआ है जिसकी डायमेंशन भी हमें दी हुई है। इस क्यूब की एक साइड है 5, कितनी है 5 सेंटीमीटर है इसकी साइड। अगर एक साइड 5 है तो हमें अपने आप पता चल गया कि इसकी सारी साइड क्या है 5, इसकी सभी साइड कितनी कितनी है 5। अगर इसकी सभी साइड 5 तो मुझे निकालना है इसका TSA मतलब टोटल सरफेस। बेटा इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो वो टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, टोटल सरफेस एरिया होता है बेटा 6 × A²। तो 6 ऐसे कैसे, A का मतलब क्या होता है, कोई भी एक साइड जो आपको दी हुई है पहले से, हमें दे रखी है 5, बेटा ये कितना आएगा, ये 6 आ गया और ये 25, बेटा ये आ गया 150 सेंटीमीटर। तो ये क्या है बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। अगर हमें इसी क्वेश्चन में निकालना हो एरिया ऑफ वॉल्स, इट मींस लेटरल सरफेस एरिया। द लेटरल सरफेस एरिया होता है 4A², देन LSA इज 4 × A²। A means साइड, वैल्यू कितनी है इसकी 5, देन 4 × 25 is equals to 100 centimeter². The lateral surface area of cube is 100 centimeter². नोट कर लो, फिर और करते हैं एग्जांपल, ठीक है। कोई समस्या है किसी बच्चे को, है क्या किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है, किसी को नहीं है, वेरी गुड, इंटेलिजेंट तो सारे के सारे, शाबाश बेटा। चलो लिख लिया सबने, एक और क्वेश्चन करते हैं हम क्यूबॉइड का, ठीक है सर। बेटा नोट कर लिया, बता दो जल्दी से, ठीक है। नोट कर लिया मोहित चौधरी, प्रियांशी, खुशबू, रिद्धिमा, फटाफट करो, क्या धीरे धीरे लिखते हो, इतने दिन से स्पीड नहीं बढ़ी, सुपर फास्ट दिखाओ। बुलेट ट्रेन का जमाना है, आप धीरे धीरे लिख रहे हो। चलो अब देखो इसमें जल्दी से देखते हैं। हाँ बेटा इसमें दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड, इसकी डायमेंशन हमें दे रखी है, ये है बेटा 3, ये है 2, ये है 4, तीनों डायमेंशन अलग अलग होते हैं क्यूबॉइड में। हमें निकालना है TSA, इट मींस टोटल सरफेस एरिया। अगर हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना तो क्या है, देखते हैं। देखो इसका TSA अगर हमें फाइंड करना है, TSA का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ L × B प्लस 3 × H प्लस H × L, ये हो जाएगा, ठीक है। L बेस का मतलब क्या है, L वाली डायमेंशन नीचे वाली, तो B ये H, हमें दिया हुआ है 3 × 1, 3 × 2, 2 × 1 प्लस 1 × 3, then total surface area is twice of 6 plus 2 plus 3, 6 plus 3 9 plus 2 11, 11 × 2 it means 22 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। बेटा आज की क्लास केवल यहीं तक, थैंक यू, बाय। अगली क्लास में मिलते हैं, रिवाइज करते हैं।